महादेव और पार्वती यह संवाद कर ही रहे थे, तभी वहां देवर्षि नारद आ पहुंचे। पार्वती के कुतूहल को और बढ़ाने के उद्देश्य से महादेव ने नारद मुनि से पूछा कि आप इस कल्प की अवधि सदृश दीर्घकाल तक कहां रहे, किस आश्रम में तप कर रहे थे, यह तो बताइए। किस तीर्थ में आपने भ्रमण किया, किस तीर्थ में आपका मन अटक गया, जहां आपने कोई आश्चर्य देखा हो। महादेव के इतना कहते ही नारद अपनी पत्तन यात्रा का वृतांत कहने लगे। नारद बोले कि हे महादेव, मैंने अनेक तीर्थों, अनेक मंदिरों, अनेक देशों और उनके अनेक नगरों, अनेक विचित्र पत्तनों के दर्शन किए। अंत में मैं जम्बू द्वीप के अंतर्गत भारतवर्ष में वहां पहुंचा जहां मुझे मनोरम पत्तनराज उज्जैनी के दर्शन हुए। वह महानगर सदैव आनंद को उत्पन्न करने वाला है। वहां अपनी आवश्यकताओं के दृष्टिकोण से स्वेच्छा कल्पित वास्तु विन्यास वाले सैकड़ों भव्य भवन बने हुए हैं। पत्तनेश्वर की कथा अवंती परिक्षेत्र में प्राचीन नगरीय प्रबंधन की ओर संकेत करती है। साहित्य और पुरातत्व के प्रमाण यहाँ की प्राचीन नगरीय सभ्यता के जीवंत प्रमाण हैं। उज्जैन के निकट ही कायथा में प्राचीन सभ्यता के प्रमाण मिलते हैं, जिसे हम कायथा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो यह कायथा सभ्यता इन्हीं अवंती जनपद की राजधानी उज्जैनी से उत्तर से हम जब दक्षिण और पश्चिम की ओर जाते हैं तो वो 30 किलोमीटर पर पड़ाता है। डॉक्टर एच.डी. सांकलिया पूना डेक्कन यूनिवर्सिटी के पुरातत्व अधिकारी हुआ करते थे, पुरातत्ववेत्ता थे, और उनके शिष्य पद्मश्री डॉक्टर विष्णुधर वाकणकर दोनों अलग अलग टेंट लगाकर वहां का उत्खनन का कार्य कर रहे थे। यह पुरातात्विक उत्खनन हिंदुस्तान के पुरातत्व में नवोन्मेष का कार्य कर रहा था। यहाँ पर नई नई सामग्री प्राप्त हो रही थी। सबसे पहले जो सामग्री प्राप्त हुई है वो कायथा पॉटरी से। कायथा पॉटरी यह अनेक अनेक चित्र, जिसपे बुल का चित्र भी हमें शिव के आराध्य यानी कि शिव की आराधना करने वाले उनके वाहन वृषभ का चित्र हमें कहीं से मिलता है तो कायथा पॉटरी पर मिलता है। तो कायथा पॉटरी जो है वो चॉकलेटी कलर की है। हिंदुस्तान के एक्सकेवेशन में जहां भी पुरातात्विक उत्खनन हुए हैं वहां पर सर्वप्रथम अगर कायथा पॉटरी मिली है तो वैसी कायथा स्थान से उसका नाम ही कायथा पॉटरी दिया गया है। ये कायथा पॉटरी चॉकलेटी कलर की है। हमें महिष्मती से मालवा पात्र प्राप्त होता है, जोरवे पात्र प्राप्त होता है, एनबीपी पात्र प्राप्त होता है, कुषाण पात्र प्राप्त होता है, किंतु हमें कायथा पात्र सर्वप्रथम कहीं से प्राप्त होता है तो कायथा सभ्यता से प्राप्त होता है। वहां इच्छा करते ही वांछित फल की प्राप्ति हो जाती है। वहां सुख की कोई सीमा नहीं है। सभी ऋतुओं में पुष्पों की सुगंधि से भरी हुई सुख स्पर्शा वायु संचारित होती रहती है। वहां वीणा और वेणु अर्थात बांसुरी की मन को आनंदित करने वाली स्वर लहरियां सदैव गूंजती रहती हैं। यहाँ समस्त ऋतुओं में अनुकूल वायु संचार की चर्चा हमें मध्यकाल की उस उक्ति की ओर ध्यान दिलाती है जिसमें मालवा क्षेत्र की रात्रि की प्रशंसा की गई है। इस परिक्षेत्र में कोई हिमालय सदृश ऊंचा पर्वत भी नहीं है जो शीत का आधिक्य करे, और न ही यहाँ समुद्र तटवर्ती उमस भरी जलवायु की ही कोई संभावना है। मालवा की उर्वर और जल से परिपूर्ण धरती के लिए कहावत प्रसिद्ध है, मालव माटी गहन गंभीर, पग पग रोटी डग डग नीर। यहाँ के सप्त सागर जल प्रबंधन के उत्तम उदाहरण हैं। इनके अतिरिक्त यहाँ कितने ही कुएं, बावड़ी और कुंड आदि भी निर्मित हैं। वह स्थान हीरा, नीलम, चंद्रकांत मणि आदि रत्नों की कांति से सदैव दीप्त रहता है। उस स्थान पर बुढ़ापे तथा मृत्यु का कोई भय नहीं है। ऊर्ध्वलोकों के निवासी इंद्रादि देवता भी महादेव के इस पत्तन में वास करने की इच्छा से सदा प्रमुदित होते रहते हैं। यहाँ सूर्य और अग्नि की आभा के समान दिशाओं को प्रकाशित करने वाले दिव्य वस्त्र धारण करने वाले, जटाजूट और मुकुट धारण करने वाले
पुण्यकर्मा माहेश्वर अर्थात शिवोपासक ब्राह्मण तथा शिव भक्त क्षत्रिय निवास करते हैं। यहाँ के वैश्य और शूद्र भी मोक्ष के आकांक्षी, तपोनिष्ठ और चिरायु होते हैं। इस पत्तन के अधीश्वर जो महादेव हैं, वे कहीं श्वेत वर्ण वाले हैं तो कहीं रक्त, पीत अथवा कृष्ण वर्ण वाले हो जाते हैं। वे कभी नाम धारण कर लेते हैं तो कभी बिना नाम के हो जाते हैं। कभी वे अदृश्य रूप में रहते हैं तो कभी दर्शन देने लगते हैं। कभी उनकी कांति सहस्रों सूर्य के समान होती है तो कभी केवल एक सूर्य के समान, कभी वह चंद्रमा के समान रह जाती है तो कभी वह कांति मात्र अंगुल भर रह जाती है। ऐसे उन पत्तनेश्वर की प्रसन्नता से वृद्धावस्था, मृत्यु, रोग आदि के दुखों का नाश हो जाता है। जन्म मृत्यु जरा रोगैर दुःखानि विविधानि च प्रयान्ति विलयन्तानि प्रसन्ने पत्तनेश्वरे। यहाँ श्वेतादि वर्णों का संबंध कृतयुगादि 4 युगों से है। तात्पर्य यह है कि हर युग में महादेव का वर्ण भिन्न रहता है। ऐसे ही महादेव की कांति का संबंध भी युग व्यवस्था से ही संबद्ध लगता है। सतयुग में जब मनुष्य तपस्वी होने से ईश्वर के दर्शन करने और ईश्वरीय तेज की अनुभूति में सक्षम होते हैं तो महादेव के विग्रह का वह तेज सहस्रों सूर्य की भांति दिखता है, जबकि कलयुग में उसके अंगुल भर ही रह जाता है। महादेव का दृश्य और अदृश्य होना, उनका कभी नाम होना तो कभी अनाम रह जाना, ये तथ्य युग परिवर्तन के कारण घटित घटनाओं की ओर संकेत करते हैं। प्राचीन स्थानों के लोग विस्मृत कर जाते हैं, परंतु फिर कोई पुरातात्विक सूत्र अथवा किसी प्राचीन व्यक्ति के मत का प्रकाश उस प्राचीन परंपरा की टूटी हुई श्रृंखला को फिर से जोड़ देता है। यह कथा कालक्रम से होने वाले भौगोलिक एवं पर्यावरणीय परिवर्तनों की ओर भी संकेत करती है। यहाँ कैलाश पर रम्य वन की चर्चा है, जो कि आज दिखाई नहीं देता। यहाँ जब महाकाल वन को वन्य जीवों से भरा बताया जा रहा है, तभी महादेव उसे पत्तन राज कहकर बताते हैं। मानो कभी महाकाल वन वास्तविक वन का स्वरूप धारण कर लेता है तो कभी अवंती का नगरीय विस्तार यहां तक पहुंच जाता है। कथा से संकेत मिलता है कि पत्तनेश्वर जिस कल्प के ज्योतिर्लिंग रहे हैं, वह कल्प नगरीय सभ्यता के विकास के चरमोत्कर्ष को जी रहा था और उसमें भी उज्जैनी का नगरीय वैभव उत्कृष्ट था। प्रतीत होता है कि शिव के अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा उस कल्प में उज्जैनी की शैव परंपरा अधिक प्रतिष्ठित रही होगी। पत्तन की एक परिभाषा भागवत के टीकाकार श्रीधर स्वामी उनने दी है। तो महतीपुरी कहा है उनने कि जो महानगर है वो पत्तन होता है। अब हम ब्रह्म पुराण में जाकर के देखें, राजा इंद्रद्युम्न की चर्चा जो हुई है वहाँ पर, उज्जैन का राजा जिसने जगन्नाथपुरी में जाकर के वो मंदिर बनवाया है, तो उसकी राजधानी का जब वहाँ वर्णन आता है तो किस प्रकार से उज्जैनी बताई है कि समृद्धा सा मुनिश्रेष्ठा विद्वत भी समलंकृता। समृद्ध भी थी, वहाँ पर विद्वान लोग भी थे, और न तत्र मलिनाः सन्ति न मूर्खा नापि निर्धना। कोई वहाँ पर मलिन नहीं था, कोई वहाँ पर मूर्ख नहीं था, कोई वहाँ पर निर्धन भी नहीं था। और देवता यतनैर दिव्यैः शोभिता सा महापुरी। देवतायतन देवालय भी थे, उनसे शोभित वो महापुरी है। तो ये महापुरी शब्द का उल्लेख ब्रह्म पुराण में मिल रहा है उज्जैन के लिए। तत्रास्ते भगवान देवस त्रिपुरारिस त्रिलोचनः। और वहाँ पर कौन स्थित हैं? बोले त्रिलोचन त्रिपुरारी जो महादेव हैं वो विद्यमान है। आज हमारे महाकाल बाबा हैं ही हमारे समक्ष। और ये भी बात है कि हर कल्प में वो महाकाल ही रहते हैं, लेकिन बाद के कल्पों में पुराने वाले का फिर कुछ और नाम हो जाता है। शिव के बिना कोई बस्ती है नहीं। हम जहाँ भी देखेंगे शंकर जी जरूर मिल जाएंगे हमें, कोई सी भी बस्ती हो। अब गांव में जाइए तो हो सकता है कि वहाँ कोई वैष्णव मंदिर न मिले, क्योंकि वहाँ वैष्णव मंदिरों के जो नियम रहते हैं उस प्रकार से वो सेवा में थोड़ी मेहनत तो लगती है। लेकिन शिव जी को मनाना बहुत आसान है। बड़े से बड़े देवालय में बिठा दो उनको।
आप केवल मंडप में बिठा दो, मंडप भी हटा दो, आप केवल चबूतरे पे बिठा दो, शंकर जी सब में राजी। और ये भी छोड़ दो तो आप के घाट पे ऐसे ही आप बिठा दीजिए, ये भी शंकर जी हमें दिखते हैं। और घाट छोड़ो, वो तो नदिया के बीच भी दिखेंगे, जो कर्नाटक में कहीं जो है, जो बहुत सारे शिवलिंग बने हैं, वो संभवतः कावेरी नदी में है। इस प्रकार से हमारे महादेव हैं। और ये जो उज्जैनी का वर्णन आता है इस पत्तनेश्वरी की कथा में, तो वहाँ जो यहाँ के आनंद की बात, यहाँ के संगीत की बात, तो वो आनंद हम आज भी देखते हैं, वो उत्सव प्रियता हम आज भी देखते हैं। और वो सहजता है यहाँ की, तो यहाँ कोई भी व्यक्ति सहज रूप से आ जाता है। आज हम देखें कि एक बड़ा नगर होने के बाद भी जो महानगरीय कुछ अपसंस्कृति है, वो लक्षण यहाँ नहीं आए हैं, बचा हुआ है उज्जैन। और इसी वजह से जो पत्तन की परिभाषा में हमने लिखा कि पतंती गच्छन्ति, जहाँ पर लोग आए जा रहे हैं दूसरी जगह से, तो वो स्थिति आज भी हम देख रहे हैं कि लोगों से उज्जैन छूटता नहीं है। वो कहीं से भी आकर के व्यक्ति उज्जैन आना चाहता है, और जो एक बार उज्जैन आ गया, महाकाली कृपा हो गई, बस जाता है यहीं पर। फिर जो संगीत इत्यादि की चर्चा हुई, तो वो संगीत की परंपरा हम देखें कालिदास के साहित्य में ही। और मालविकाग्निमित्रम में संगीत सालम गच्छम्मी करके आया, प्राकृत में एक संवाद के संगीतशाला को जा रहे हैं, वहाँ नाट्याचार्यों की चर्चा भी आई है और अनेक कलाओं की चर्चा आई है। वो कथानक का मुख्य केंद्र वहाँ विदिशा भले ही बताया हो, लेकिन लिखने वाला तो उज्जैन का है। तो यहाँ सब जो देख रहा है वही वो लिख रहा है, और वो परंपरा हम देखते आ रहे हैं बराबर कि उसी प्रकार उज्जैन में नाट्य के क्षेत्र में, कलाओं के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में लोग बराबर हमको मिल रहे हैं। और पत्तनेश्वर मंदिर की अगर हमने चर्चा करी, भूमिज शैली जो भोज के द्वारा विकसित मानी जाती है, तो इसकी जो डिजाइन है, क्योंकि भूमिज शैली में नीचे चबूतर नहीं है, कटी नहीं है, वो सीधा भूमि से ही जन्म होता है। क्योंकि हम जो प्लिंथ लेवल बनाते हैं उसके लिए जगत शब्द का प्रयोग करते हैं, जन्म शब्द का प्रयोग करते हैं वास्तु में, लेकिन यहाँ तो भूमि ही जन्म है। तो महाकाल मंदिर के विषय में भी वही कहा जाता है, क्योंकि वो तो वैसे ही तलघर से निकले हैं, तो चबूतरा तो बाहर आना ही नहीं है। तो वो भूमि शैली, और उसका एक प्रमुख लक्षण जो पहचान उसकी है वो है शुकनासा। तो सामने की तरफ एक खिड़की नुमा आकृति जो रहती है वो शुकनासा कहलाती है, और पत्तनेश्वर मंदिर में वो भी हमें दिखाई देती है। तो भले ही वो बाद का बना हो, सिंधिया काल का हो या जब का भी हो, लेकिन वो स्थानीय जो भूमिज शैली है वो उसके दर्शन हमें वहाँ पर हो रहे हैं। तो ऐसे हमारे जो इस सुंदर पत्तन राज के अधीश्वर हैं पत्तनेश्वर। संप्रति यह महादेव उज्जैन के खिलचीपुर क्षेत्र में विराजमान है। नागर शैली में बने हुए पूर्वाभिमुख मंदिर के प्रांगण में मुख्य प्रवेश पश्चिम की ओर से है। इसकी भूमि शैली सदृश संरचना इसके मूल रूप को परमार काल से जोड़ती है। मंदिर के पीछे की ओर बना हुआ अधिष्ठान मंदिर का अधिष्ठान न होकर परिसर का अधिष्ठान है, और वह भी कुछ नवीनता लिए हुए है। मंडप की कोई योजना नहीं है। मंदिर के सम्मुख नंदी की श्वेत प्रस्तर निर्मित प्रतिमा स्थापित है। वर्गाकार गर्भगृह में उत्तराभिमुख पत्तनेश्वर विराजमान है। शिवलिंग छत्राकृति में निर्मित है। मंदिर के शिखर पर पुरुषलिंग बने हुए हैं, जिन पर आश्रय लेकर कपोत इसके सौंदर्य में वृद्धि करते हैं। पत्तनेश्वर की यात्रा को यहीं विराम। अगली यात्रा आनंद देने वाली यात्रा है, क्योंकि यह यात्रा है आनंदेश्वर की। उस आनंद यात्रा में शीघ्र भेंट करते हैं। तब तक जय श्री महाकाल।
पिता। हम राष्ट्र आराधक भारतवर्ष को जागृत और जीवंत बनाएं। युग युगीन भारत के कालजयी महानायकों की तेजस्विता की गौरव गाथा